क्लास बहुत रिस्क पे हो रही है, लाइट है नहीं, और अगर विद इन 15 मिनट्स लाइट नहीं आई है तो क्लास नहीं कंटिन्यू कर पाएंगे। अगर आ जाती है तो कंटिन्यू करते रहेंगे, ठीक है। मैम तो आज बैठ के आप हमें थ्योरी याद करवा देना। स्टोरी? स्टोरी कौन सी याद करवाऊं? कौन सी स्टोरी सुननी? स्टूडेंट्स एंड फिजिक्स। हाँ ठीक है, चलो क्लास शुरू करते हैं। 1 मिनट कर भी नहीं सकते, अभी तो बच्चे नहीं आए, आने को। लेंस से शुरू करेंगे आज। हाँ, लेंस से शुरू करेंगे। गुड इवनिंग। संडे वाले टेस्ट में क्या आ रहा है? फिजिक्स में? फिजिक्स का तो कोई अभी है ही नहीं, कोई चैप्टर 12th का तो है ही नहीं। 15 अक्टूबर को जाके होगा तुम्हारा। तीनों मिला के मैम इस वाले टेस्ट में तो 50 में मुश्किल है। सरफेस टेंशन, फ्लूइड, अच्छा फ्लूइड्स आ रहा है। फ्लूइड मैकेनिक्स का मैं तुम्हें एक लेक्चर भेज दूंगी, वन शॉट का, ठीक है। मैंने पढ़ाया था लास्ट वन शॉट, मैं वहां से एक लेक्चर शेयर कर सकती हूँ, वो लेक्चर देख लेना एक बार। फ्लूइड्स, फ्लूइड से लास्ट ईयर इतना एक्सपेक्टेड नहीं था, बट क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछे गए हैं। इलास्टिसिटी तो इजी है। क्या लिख रहा है? फ्लूइड्स एंड इलास्टिसिटी लिखा हुआ है कि फ्लूइड लिखा हुआ है ओनली? फ्लूइड्स मैकेनिक्स से तो फ्लूइड्स ही आएगा। ठीक है, तो देखो फ्लूइड्स पिछले साल से आने लगा है, कई बार उसका इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था, लेकिन लास्ट ईयर वो काफी आया था फ्लूइड मैकेनिक्स। हाँ, इसके तो बर्नौली से आते हैं सबसे ज्यादा क्वेश्चन, और बर्नौली थ्योरम लगानी आनी चाहिए, और आर्किमिडीज प्रिंसिपल आना चाहिए, ठीक है, और बायोट फोर्स आनी चाहिए। बस ये तीन तीन टॉपिक, 3-4 टॉपिक से ही आते हैं। एक प्रेशर वाला देख लेना, ठीक है। सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी, ये इनके फॉर्मूले आने चाहिए। हाँ, एक लेक्चर है वो वन शॉट टाइप है, उसमें सरफेस टेंशन नहीं है। हाँ, टर्मिनल वेलोसिटी के स्टोक्स थ्योरम से इतने नहीं आते। हाँ, लेक्चर्स का रिकॉर्डिंग है, मैं शेयर कर दूंगी, ठीक है। देख, लेक्चर की रिकॉर्डिंग है, एक लेक्चर, शायद 1 या 2 लेक्चर्स होंगे उसके, आई विल शेयर। बट वो वन शॉट में है फॉर्मूला ही, बट फिर भी रेनॉल्ड्स नंबर सिलेबस में ही नहीं है। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी वही तो, बर्नौलीज थ्योरम।
इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी दोनों एक ही है। विस्कोसिटी आ रहा है। हाँ, अगर सरफेस टेंशन लिखा हुआ है तो विस्कोसिटी भी आएगा। आ जाओ, अब लेंस शुरू करते हैं। काफी हेल्पफुल है वो लेक्चर, तो लेक्चर ही देख लेना इनफ रहेगा। लेंसेज, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेंस आज शुरू कर देंगे, बहुत इजी टॉपिक है लेंस, है ना। अब सबसे ज्यादा इजी लेंस ही है। अगर कनकेव और कन्वेक्स मिरर का इमेज फॉर्मेशन हमें अभी भी याद है, तो लेंसेज का इमेज फॉर्मेशन में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो लेंस भी हमारे दो तरीके के ही होते हैं, एक अपना कन्वेक्स लेंस होता है, दूसरा कनकेव। तो यहाँ पर कन्वेक्स लेंस किसको बोलते हैं, ये इस तरीके की शेप को ज्यादातर कन्वेक्स लेंस बोला जाता है। बट मेजरली हमें ध्यान रखना है कि कन्वेक्स लेंस वो लेंस होगा जहां पर थिकनेस मिडल में ज्यादा होगी, यानी जो लेंस कहां पर मिडल, कहां से थिक होगा, थिक एट मिडल। तो जब भी लेंस मिडल बीच में से थिक होगा उसे बोला जाएगा कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस कैसे बिहेव करता है, एज अ कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। यानी ये लेंस हमारा कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा। कन्वर्जिंग का मतलब क्या होता है कि मेरे पास ये लेंस है, लाइट रेज आएंगी और वो इन लाइट रेज को क्या करने का काम करेगा भाई, लाइट रेज को किसी एक पॉइंट पर मिलाने का काम करेगा, है ना। कि लाइट रेज जो होंगी किसी एक पॉइंट पर आके इस तरीके से मीट कर जाएंगी, तो इसे बोलते हैं हम कन्वर्जिंग लेंस। तो दूसरा हमारे पास और कौन सा लेंस होता है जिसे हम बोलते हैं कनकेव लेंस। कनकेव लेंस की क्या खासियत होती है, कनकेव लेंस कहां से, वो डाइवर्जिंग होता है। कौन, कनकेव, हाँ हाँ। तो ये तुम्हारा कनकेव लेंस है। अब कनकेव लेंस कहां से ठीक होगा, ये वाला लेंस तुम्हारा होगा एजेस से, बिल्कुल, वेरी थिक एट एजेस। ठीक है, ये लेंस एजेस पे से थिक होगा और कैसे बिहेव करेगा, एज अ डाइवर्जिंग लेंस, यानी रेज को डाइवर्ज करने का काम करेगा, ठीक है। तुम्हारा लेंस ये डाइवर्जिंग लेंस होगा। डाइवर्ज क्या होता है कि किसी एक पॉइंट से लाइट रेज आई तो उनको ऐसे अलग अलग कर देगा, ये होता है तुम्हारा डाइवर्जिंग, ठीक है, डाइवर्ज कर देगा रेज। उसके अलावा देखो और किसको कनकेव और कन्वेक्स बोल सकते हैं, देखो और कन्वेक्स लेंस किस तरीके के होते हैं, टाइप्स देख लेते हैं, टाइप्स, ठीक है। कैसा होगा, अगर इस तरीके का लेंस है तो इसे क्या बोलेंगे, बाई कॉन्वेक्स, बाई कॉन्वेक्स लेंस होगा। और इक्वी कॉन्वेक्स भी इसी को बोलेंगे, ये इक्वी कॉन्वेक्स लेंस भी इस तरीके का ही बनेगा, ठीक है। फिर एक बनता है इस तरीके का, इसको क्या बोलते हैं, देखो ये तुम्हारा प्लेन सरफेस है और ये तुम्हारा कन्वेक्स वाला सरफेस है, तो इसको क्या बोलोगे, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। तो ये भी कैसे बिहेव करेगा, एज अ कन्वेक्स लेंस बिहेव करेगा। और कैसा बना सकते हो, इस तरीके का लेंस भी कैसे बिहेव करेगा, इसको क्या बोलोगे बताओ, कनकेवो कन्वेक्स, कनकेवो कन्वेक्स लेंस। तो ये तीनों लेंस किसकी तरह बिहेव करेंगे, ये तीनों लेंस बिहेव करेंगे एज अ कन्वेक्स लेंस। और कन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी क्या है, कन्वर्ज करना। तो तीनों एज अ कन्वर्जिंग लेंस बिहेव करेंगे। और तुम देख भी सकते हो सारे लेंसेस कहां से थिक हैं, फ्रॉम द मिडल, एजेस पे से थिक नहीं है। अब देखो कैसे पहचानोगे कि कौन सा लेंस है, लास्ट में जो लिखा होता है ना, ये लेंस की प्रॉपर्टी को शो करता है। जैसे इक्वी कॉन्वेक्स लेंस मतलब कन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस यानी कन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी है, कन्वेक्स लेंस कनकेवो कन्वेक्स, लास्ट में क्या आ रहा है, कन्वेक्स, तो यानी यहाँ पर भी ये कन्वेक्स लेंस की ही प्रॉपर्टी को शो करेगा, ठीक है। फिर अपना कौन सा बनाते हैं हम लोग,
कनकेव में देखेंगे तो कनकेव में एक तो ये है जिसे क्या नाम दिया जाएगा, बाई कनकेव और इक्वी कनकेव लेंस, सही है। दूसरा ये प्लेन है मिरर, सॉरी ये प्लेन सरफेस होगी, इसमें मैं लास्ट में क्या ऐड कर दूं, कनकेव। तो कनकेव का कैसा है सेकंड सरफेस, ऐसा देखो ये सरफेस सेकंड ऐसा ही है, तो मैंने फर्स्ट सरफेस प्लेन बनाया, सेकंड सरफेस कनकेव, तो ये कैसा नाम होगा, प्लेनो कनकेव लेंस, है ना, ये भी प्लेनो कनकेव लेंस है। और अब क्या बचा, कन्वेक्स कनकेवो, तो कन्वेक्स लेंस और कनकेवो लेंस एक साथ बना दो इस तरीके से, ठीक है। ये लास्ट वाला स्ट्रेट नहीं है, इस तरीके से, तो इसको क्या बोलोगे, कन्वेक्सो कनकेव लेंस। तो लास्ट से दिख रहा है, लास्ट दिख रहा है सब में कनकेव लेंस है, तो ये तुम्हारा ये भी कनकेव लेंस होगा, ठीक है। लास्ट में पता चलेगा कौन से लेंस के बारे में बात हो रही है। हाँ आप बताओ क्या कह रहे हो, लास्ट वाला समझ नहीं आया कैसे बनाया, कनकेव का लास्ट वाला समझ नहीं आ रहा, कैसे लास्ट वाला, क्यों मैम डायग्राम में मतलब ये स्ट्रेट लाइन बनेगा, मतलब प्लेन ना बनेगा, ना कैसे स्ट्रेट बनेगा नहीं है, ये स्ट्रेट थोड़ी है, ये स्ट्रेट नहीं है, देखो ठीक है। और ये वाला भी इस तरीके से, ये ऐसे दोनों एक ही तरफ है, बस यहाँ पर एजेस में से थिक कर देना, ऐसे एक ही तरफ बनाना, ऐसे दोनों ऐसे, समझ गए, चारों एक ही तरफ बनेगा। अब ठीक है, कन्वेक्सो कनकेव एक ही तरफ बनेगी, बस ऊपर से साइड, इनको ऊपर से थिक कर देना कॉर्नर पे से, ठीक है। ये है तुम्हारा कन्वेक्सो कनकेव, एक ही तरफ बनेगा, देखो दोनों, इसको इसका अगर मैं तुम्हें डायग्राम भी बनवाऊं, एक ही तरफ अभी वो बात करेंगे, बस ये याद रखना कि दोनों एक ही तरफ है, ऐसे ये लो बस, ठीक है। आ जाओ, इसके बाद हम बात करते हैं इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑप्टिकल सेंटर, इन सब की। देखो अब तुम्हारे पास यहाँ पर दो सरफेसेस हैं, मैं कन्वेक्स लेंस की बात करती हूँ, इस तरीके से, है ना। तो देखो मेरे पास ये सरफेस 1 है और मेरे पास इस लेंस का ये सेकंड सरफेस है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, देखो ये जो फर्स्ट सरफेस है, ये किसी स्फेयर का पार्ट रहा होगा ऐसे, जिसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं यहां लाई कर रहा होगा, राइट। तो यानी अगर मुझे फर्स्ट वाले सरफेस का रेडियस काउंट करना है, तो मुझे रेडियस कहां से बनाना पड़ेगा भाई, ऐसे, ये मेरा R1 होगा और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 होगा फॉर द फर्स्ट सरफेस, पहले सरफेस के लिए, देखो करेक्ट। अगर मैं सेकंड सरफेस की बात करूं, तो सेकंड सरफेस का जो जहां से ये कट होगा, यानी उसका मिरर ऐसे होगा, उसका सरफेस ऐसे बना होगा जहां से इसको कट किया गया होगा, इस तरीके से। यानी इस वाले मिरर सेकंड वाले सरफेस का, सॉरी मैं सरफेस बोल रही हूँ, ध्यान रखना, सेकंड वाले सरफेस का यहाँ पर कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा विच इज C2, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या बनेगा, R। अब देखो यहां पर मैं जितने भी लेंस कंसिडर कर रही हूं, ऑल lenses should have negligible thickness, सबकी थिकनेस नेग्लिजिबल लेके चलेंगे, और सबकी जो डिस्टेंस है ना, वो कहां से मेजर करते हैं, ऑल डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। तो ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस को मेजर किया जाता है। तो अब बात आई कि ऑप्टिकल सेंटर है क्या, तो ऑप्टिकल सेंटर एक ऐसा पॉइंट है जहां से लाइट रेज विदाउट डेविएशन पास होगी, ठीक है। मान लो इफ दिस इज योर मिरर
और यहाँ पर ये मेरे पास एक पॉइंट है जिसका मैं नाम दे रही हूँ ऑप्टिकल सेंटर। इस ऑप्टिकल सेंटर से जो भी लाइट रेज आएंगी वो बिना डेविएशन के पास हो जाएंगी, ठीक है, कोई भी लाइट में डेविएशन नहीं होगा। तो इस पॉइंट को बोला जाता है ऑप्टिकल सेंटर। अब बात आई कि लेंस की एक्सिस क्या होती है। तो लेंस की एक्सिस क्या होगी, जब तुमने ये दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर मिलाए, यानी C1 और C2 को जब मिला दोगे तो यही क्या बनेगी, तुम्हारी एक्सिस किसकी, लेंस की, ठीक है, ये तुम्हारे लेंस की एक्सिस बनेगी। पहले बताओ R1 और R2 समझ में आया कि R1 और R2 क्या है, और R1 और R2 को मेजर कहाँ से करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से। तो R1 और R2 ये देख लेना कि किस डायरेक्शन में हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि डायरेक्शन के साथ R1 और R2 की वैल्यूज ली जाएंगी, ठीक है। आगे बढ़ू तो यहाँ पे लिख भी लो ऑप्टिकल सेंटर का मतलब क्या है। इट इज द, लाइट आई नहीं है, पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ लेंस, यानी लेंस की एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट थ्रू विच लाइट रेज पास अनडेविएटेड, ठीक है, लाइट रेज अनडेविएटेड पास कर जाएंगे। अब देखो, अब क्या ऑप्टिकल सेंटर, अगर कोई कहे क्या ऑप्टिकल सेंटर लेंस के अंदर ही आएगा हमेशा, बताओ, ऑप्टिकल सेंटर कैन lie inside the lens, on the surface of lens, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, और आउटसाइड द लेंस, कहीं भी लाई कर सकता है। बट हम कौन सा लेंस लेके चलते हैं, नेग्लिजिबल थिकनेस का। तो हमारे वाले केस में ऑप्टिकल सेंटर जनरली कहाँ लाई करेगा, लेंस के अंदर, ठीक है, इनसाइड द लेंस ही लाई करेगा, क्योंकि हमारा जो कंसिडरेशन है वो है नेग्लिजिबल थिकनेस के लिए, ठीक है। आ जाओ, इसके बाद बात करते हैं फोकस की या फोकल लेंथ की। लाइट आ गई है, क्लास कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। फोकल और फोकस, बढ़िया हुआ, चलो। फोकस और फोकल लेंथ, देखो यहाँ पर तुम्हारे पास दो तरीके के फोकस होते हैं लेंसेज में। मिरर्स में हमारे पास एक ही तरीके का था, यहाँ पर हमारे पास दो फोकस होंगे। दो फोकस कैसे, देखो, पहले कन्वेक्स की बात करेंगे। कन्वेक्स मिरर है, सॉरी लेंस है, कन्वेक्स लेंस में मैंने ये एक्सिस ड्रॉ करी। अब फोकस वन क्या होगा, फोकस वन वो वाला फोकस है जहां से अगर लाइट रेज निकली, सपोज करो यहां से अगर लाइट रेज निकली, तो ये लाइट रेज इस एक्सिस के कैसे डेविएट होंगी, पैरेलल, कैसे डेविएट होंगी, पैरेलल, ठीक है। तो यानी जिस पॉइंट से लाइट रेज तुम्हारे पैरेलल चली जाए वो बनेगा फोकस वन। सेकंड फोकस क्या होगा, सेकंड फोकस वो पॉइंट है, ये आपकी एक्सिस, सपोज ये F1, यहां पर एक, अब यहां से तुम्हारी लाइट रेज आ रही है बेटा, सपोज पैरेलल, ये लाइट रेज पैरेलल आई, और ये लाइट रेज जाके जिस पॉइंट पे मिलेंगी, ये लाइट रेज जाके जिस पॉइंट पे मिलेंगी वो कौन सा फोकस कहलाया जाएगा, फोकस सेकंड। कौन सा फोकस, फोकस सेकंड। तो अब देखो, हम डिस्टेंस मेजर करते हैं ऑप्टिकल सेंटर से, बीच में से, यानी ये वाला मेरा कौन सा फोकल लेंथ होगा, F1, और ये वाला मेरा कौन सा फोकल लेंथ होगा, F2। अब मेरी एक बात ध्यान से बताओ, F1 को मैं कैसे कंसिडर करूं, नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव, हाँ, क्योंकि तुम्हें ऐसे चलना पड़ेगा, तो यहाँ पर F1 आया नेगेटिव, ठीक है। F2 क्या आएगा, कन्वेंशन सेम ही रहते हैं, हाँ, साइन कन्वेंशन वही है, इंसिडेंट लाइट रेज में ही देखना है। F2 की डायरेक्शन में ऐसे चलेंगे तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव, तो F2 क्या आई, पॉजिटिव।
अब तुम्हें तुम्हारे क्वेश्चंस के लिए जनरली F2 याद रखना है कि F2 पॉजिटिव होता है फॉर द कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव कहते हो ना, कि फोकल लेंथ पॉजिटिव है, तो वो कौन सी फोकल लेंथ पॉजिटिव है, समझ गए? F2। तो फोकल लेंथ F2 पॉजिटिव है और जनरली हम यही कंसिडर करते हैं अपने क्वेश्चंस में। अब कनकेव के लिए बात करते हैं कि कनकेव का केस क्या बनेगा। देखो कनकेव में क्या बनेगा, F2 करते हैं ना, F2 बनाते हैं। ऑप्टिकल सेंटर सपोज करो, लाइट रेज आई पैरेलल, ये लाइट रेज पैरेलल आई, पैरेलल आके डेविएट हो जाएंगी। भाई ये तो तुम्हारा कनकेव मिरर, सॉरी कनकेव लेंस कैसा है, कन्वर्ज करता है ना, तो ये तो कन्वर्ज कर देगा लाइट रेज को। तो इनको तुम कहाँ मिला, डाइवर्ज करता है। हाँ सॉरी डाइवर्ज कर देगा ना, दूर दूर, ठीक है। इस तरीके से आया और इसने ऐसे डाइवर्ज कर दिया। अब इन लाइट रेज को कहाँ ट्रेस करो, ऐसे पीछे की तरफ, ठीक है, ऐसे ट्रेस करा। तो जहां पर ये लाइट रेज मीट करेंगी वहां पर कौन सा फोकस बनेगा, बताओ कौन सा बनना चाहिए, कौन सा फोकस बनना चाहिए? F1। हाँ हाँ, क्यों, लाइट रेज पैरेलल आ रही है ना। देखो कन्वेक्स का, देखो कन्वेक्स का F2 कब बना है, F2 आएगा। कन्वेक्स का F2 कब बना है, जब पैरेलल लाइट रेज मीट करी है। तो यहाँ पर भी पैरेलल लाइट रेज जिस पॉइंट पे मीट करेंगी वो वाला फोकस कहाँ होगा, F2। सेम ही है दोनों में, देखो ध्यान से सुनो, F2 इज सेम दोनों में, कि लाइट रेज अगर पैरेलल आएंगी वो कहाँ कन्वर्ज करेंगी, वो तुम्हारा F2 होगा। बस दोनों लेंस की प्रॉपर्टीज अलग है। भाई कन्वेक्स तो उसको कन्वर्ज कर देगा एक पॉइंट पे, लेकिन कनकेव उसको डाइवर्ज करेगा, तो हम पीछे रिट्रेस करेंगे तो उसका F2 पीछे बनेगा। बट F2 का जो मतलब है वो दोनों लेंसेज के लिए सेम है, ठीक है। अच्छा अब इस वाले मिरर की इसके लिए बात करते हैं, F1 के लिए। यहाँ क्या होगा, यहाँ बताओ, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर। हाँ ये, हाँ ऑप्टिकल सेंटर तो है। F1 कहाँ बनेगा, देखो लाइट रेज आई सपोज करो इस तरीके से, ठीक है। ये लाइट रेज क्या करेंगी भाई, डाइवर्ज होंगी किसी तरीके से, ठीक है। अगर मैं इन आने वाली इंसिडेंट रेज को कहीं पर कन्वर्ज कराती हूँ, हमें पैरेलल जा रही है क्या? नहीं नहीं, कौन सी रे, विच वन, मैम जो ये अभी आप वाली बना रहे थे। डैश डैश, हाँ। पैरेलल कोई सी भी नहीं है। ठीक है। इससे नीचे वो आएगी नहीं, ठीक है। तो ये ऐसे कन्वर्ज कर जाएगी, ठीक है, इस तरीके से। अब मैं क्या, ये कन्वर्ज कर, ये सॉरी डाइवर्ज कर गई, ठीक है, डाइवर्ज कर गई। तो तुम्हें क्या करना है, इन लाइट रेज को एक्सटेंड करना है। तो ये लाइट रेज जहां पे मीटअप करेंगी, एक सेकेंड, एक मिनट रुक जाओ, डायग्राम ड्रॉ करने दो, उससे क्लैरिटी आएगी। रेयर टू डेंसर टुवर्ड्स दिस, ये अवे बैंड कर जाएगी, ठीक है, इस तरीके से। तो मैं इस लाइट रे को यहाँ पर लगाती हूँ। हाँ अब बताओ, ये अब जब लाइट रे जहां पे मिलेंगी उसको क्या बोलेंगे हम लोग, F1। अब बताओ क्या कंफ्यूजन है, तो मैम जब अगर ऑब्जेक्ट कहीं मतलब राइट लेफ्ट हैंड साइड रखा हुआ है कॉनकेव लेंस के, तो मैम फोकल लेंथ कौन सी वाली कंसिडर करेंगे हम? ऑब्जेक्ट तो दोनों में लाइट रेज एक ही तरफ से आ रही है, दोनों में देखो लाइट रेज तो एक ही तरफ से आ रही है ना। तो मैम कॉनकेव वाले केस में हम फोकल लेंथ कौन सी वाली कंसिडर करेंगे फिर? ये वाली F2,
कंसिडर F2 ही करनी है यहाँ पर भी, कनकेव लेंस में भी। अभी मैं आती हूँ ना उस चीज पे, रुको। पहले इनकी F1 और F2 निकालते हैं। भाई मेरी ये वाली डिस्टेंस F1 होगी और मेरा ये वाला डिस्टेंस होगा F2। F2 ये बताओ पहली बात पॉजिटिव है कि नेगेटिव? F2 नेगेटिव। नेगेटिव। पॉजिटिव। देखो बेटा O से इधर आओगे ना F2 में, लाइट मैम रेस नेगेटिव आके F2 नेगेटिव है, F2 नेगेटिव है। F1 बताओ, F1 पॉजिटिव, पॉजिटिव रहेगा। F1 पॉजिटिव। तो कनकेव लेंस में हम फोकल लेंथ क्या कंसिडर करते हैं? नेगेटिव, वो भी कौन सी वाली? F2। तो दोनों मिरर्स में F2 ही कंसिडर करी जाएंगी, ठीक है। तो F2 वाला कंसिडर करना है दोनों केसेस में कि F1 और F2 कहाँ बनता है। तो कन्वेक्स में F2 आगे, कनकेव में F2 पीछे, ठीक है। बढ़िया, आगे चले, समझ में आ गया F2। तो अगर तुम्हें गिवन हो लेंथ, सिर्फ तुम्हें फोकल लेंथ गिवन हो कि F2 जो है तुम्हारी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर है, तो उस केसेस में तुम्हें कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या लेनी है? पॉजिटिव। चेंज भी होती है, वो भी हम डिस्कस करेंगे किस चेंज में रिवर्स भी होता है। बस अभी तुम्हें जनरल केस में याद करना है कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव, कन्वेक्स की फोकल लेंथ नेगेटिव, ये जनरल याद करना है, ठीक है। अब देखो अब क्या सीखते हैं, इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन इन लेंसेज। तो सबसे पहले इमेज फॉर्मेशन सीखते हैं कन्वेक्स में। कन्वेक्स लेंस किसकी तरह बिहेव करता है? कनकेव मिरर की तरह। कनकेव मिरर की तरह, एग्जैक्ट, ठीक है। एग्जैक्ट कनकेव मिरर की तरह बिहेव करेगा तुम्हारा कन्वेक्स लेंस। कनकेव मिरर बताओ कैसे कैसी इमेज बनाता था कनकेव मिरर? कनकेव मिरर में हम लोग यहाँ पे रखते थे पोल, यहाँ होता था मेरा फोकस, यहाँ मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अगर मैं ऑब्जेक्ट को कहीं इन्फिनिटी पे रखती थी मेरा बेटा, तो मेरी इमेज कहाँ बनती थी? इन्फिनिटी पे, फोकस पे बनती थी, ठीक है। अब ऐसे ही लेंस का एक बार बनाएंगे, ठीक है। ये हमारा लेंस है। अब देखो लेंस में कैसे बनाते हैं। ये मेरा ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पर कौन सी फोकल लेंथ आती है? F1। मैं यहाँ पर अब इस सेंटर ऑफ कर्वेचर को किससे डिनोट करूंगी? ट्वाइस ऑफ F1 से। बात तो सेम है भाई, पोल से लेके फोकस की दूरी R होती है और सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये वाली दूरी 2R होती है। तो मैं क्या इसको F1 और 2F1 नहीं लिख सकती? लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इतना बताओ, यहाँ पर बनेगा F2 और यहाँ पर मैं इसको बना देती हूँ 2F2। बोलो इतना क्लियर है? सेंटर ऑफ कर्वेचर की जगह यहाँ पे ट्वाइस ऑफ F1 लिख रही हूँ बस, और यहाँ पे ट्वाइस ऑफ F2, C भी लिख सकते हो, बट मोर बेटर है कि आप ट्वाइस ऑफ F1 और ट्वाइस ऑफ F2 लिखें लेंस के केसेस, ठीक है। तो अपना पहला केस क्या है? ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं? ऑब्जेक्ट इज एट, हाँ, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं तो लाइट रेज कैसे आएंगी भाई? पैरेलल। हाँ, पैरेलल आएंगी। यस मैम। अब देखो अगर लाइट रेज पैरेलल आती हैं तो तुम्हारा कहां से बैंड होके जाएंगी लाइट? तो अभी सब पढ़ाया है F2, देखो अगर पैरेलल आएंगी तो F2 से, अरे ये देखो अगर लाइट रेज पैरेलल आ रही हैं तो कहां पे कट करके जाएंगी? F2 से, ठीक है। अगर पैरेलल F2 पे कट करेंगी तो अब देखो तुम यहाँ से पैरेलल लेके आ रहे हो तो ये लाइट रे कहाँ कट करेगी भाई? F2 पे कट करके जाएगी, ऐसे चली गई। और एक को कहां से निकाल दो? ऑप्टिकल सेंटर से। भाई कोई लाइट रे आई उसको कहां से निकाल दो? ऑप्टिकल सेंटर से। कि हमारे पास कोई भी लाइट रे आई है और मान लो मैं यहीं से यही वाली निकाल देती हूँ, ये लाइट रे आ रही है ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये सीधी जाएगी बिना डेविएट हुए। तो यहाँ पर क्या बन जाएगी? इमेज।
बनेगी ना F2 पे। तो अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बनी, वहां पे फोकस पे बनती है F पे, और यहाँ पर भी फोकस पे ही बनेगी, बट यहाँ पर वो फोकस शिफ्ट हो गया विच इज योर F2। तो इमेज इज फॉर्म एट F2। नेचर बोलो क्या होगा भाई, मिरर में नेचर क्या होता था अगर इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट होता है तो, डिमिनिश्ड साइज Yes, या ma'am. हाईली डिमिनिश्ड, यस यस पॉइंट मैम। साइज, कुछ भी लिख सकते हो, हाईली डिमिनिश्ड। और नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। मिरर में ऐसी बनती थी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। मैग्निफिकेशन क्या होगी, मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगी और लेस देन 1 होगी, सही है, बोलो। अच्छा, इसके बाद क्या बनाते थे भाई, इसके बाद अगर मैं जस्ट बियॉन्ड सी रखती हूँ, अब अपने ऑब्जेक्ट को जस्ट बियॉन्ड सी रखोगे तो मुझे बताओ मिरर के केस में तुम्हारी इमेज कहाँ बनती थी, बिटवीन सी एंड एफ, Yes, ma'am. यस मैम। सी एंड एफ। तो यहाँ पर तुम्हारे पास इमेज कहाँ बन जाएगी, अगर समझ पा रहे हो तो F2 एंड 2F2 के बीच में। बात सही है, मैं लिखवाती हूँ, देखो केस सेकेंड, ऑब्जेक्ट दिखाना इज बियॉन्ड, कहाँ पे, किसके बियॉन्ड रख रहे हैं भाई, 2F1 के, ठीक है, ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2F1, ऑब्जेक्ट को 2F1 के बियॉन्ड रखा है। तो मिरर के केस में तो अभी तुमने बताया कि मैम ये पोल, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर और जस्ट बियॉन्ड ऑब्जेक्ट रखते हो तो इमेज सी और एफ के बीच में बनती है। तो यहाँ पर भी कुछ इस तरीके से ही होगा, देखो अपना लेंस ड्रॉ करो, ऑप्टिकल सेंटर बनाओ, F1 बनाओ, 2F1 बनाओ, फिर F2 बनाओ, फिर 2F2 बनाओ। अब और क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को जस्ट पीछे बैठा दो, ठीक है, 2F1 के। एक तो लाइट रे आई ऐसे पैरेलल है तो कहां से कट करके निकलेगी बेटा, F2 से, मैम F2 से। एक को कहां से निकाल दो, ऑप्टिकल सेंटर से, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर पे डाइवर्जेंस नहीं होता है। तो एक लाइट रे ऐसे ऐसी आई और चली गई, तो यहाँ पर कट हुई, तो यानी इमेज बनेगी यहाँ ए और बी पे। तो ऑब्जेक्ट अगर 2F के पीछे है तो फर्स्ट इमेज कहाँ बनेगी, इमेज इज फॉर्म्ड वेयर, बिटवीन। याद रखने का तरीका कैसे है कि मैम सी और एफ के बीच में बनती थी, तो यहाँ पे फोकल लेंथ अपना F2 और यहाँ पे ये सी को मैं 2F2 बोल रही हूँ, ठीक है। तो ये बिटवीन F2 एंड 2F, याद करने का तरीका, ठीक है। नेचर बताओ कैसी बनेगी नेचर, मैम रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड। मैंने क्या बोला था बेटा, इस F को बाउंड्री बनाओ, मिरर में यही समझाया था कि F को बाउंड्री बना दो। जब तक तुम्हारा ऑब्जेक्ट F पर है तब तक इमेज कैसे बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। ऑब्जेक्ट को जैसे ही F से जंप करा दोगे नेचर चेंज हो जाता है इमेज का, समझाया था ना। फोकस को बाउंड्री बनाओ, फोकस को बाउंड्री, तो यहाँ पर भी सेम ऐसे ही होगा। F1 को बाउंड्री बना लो, F1 से F1 तक जब तक ऑब्जेक्ट है इमेज कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। थर्ड केस बताओ, मैग्निफिकेशन क्या आएगा अभी भी, पॉजिटिव और नेगेटिव, मैम डिमिनिश्ड नेगेटिव। हाँ नेगेटिव। साइज अभी भी क्या रहेगा, स्मॉल साइज है ना, डिमिनिश्ड साइज रहेगा। क्लियर है, डिमिनिश्ड इमेज। ओके, केस थर्ड डिस्कस करते हैं, क्या, एट 2F1। अब बताओ ऑब्जेक्ट को अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हो तो क्या होगा, मैम सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बनती थी। हाँ तो यहाँ हम 2F2 पे बन जाएगी। हाँ वेरी गुड,
तो इमेज कहाँ बनेगी? इमेज इज फॉर्म्ड एट 2f2, तो यहाँ पर इमेज 2f2 पे बनेगी। बढ़िया। अभी भी नेचर कैसा रहेगा? रियल एंड इन्वर्टेड। और मैग्निफिकेशन अभी भी क्या रहेगी? नेगेटिव। साइज बोलो। मैम ये तो सेम साइज हो जाएगा ना? हाँ, साइज क्या हो जाएगा? तो मैम सेम साइज। तो मैम मैग्निफिकेशन फिर नेगेटिव नेगेटिव 1, क्यों होनी? नेगेटिव 1 नेगेटिव दिखाता हाँ है, ठीक है। इन्वर्टेड है। 1 दिखा रहा है सेम साइज है। इतना क्लियर हुआ? यस मैम। अच्छा, 3 केस हो गए, यानी 2f तक तो पहुंच गए। अब 4th केस क्या बनेगा? बिटवीन 2f1 एंड f1, है ना? इनके बीच में रखोगे अब ऑब्जेक्ट को, 2f1 और f1 के बीच में, यहाँ पे इसके बीच में। तो आओ केस 4th, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन 2f1 एंड f1। तो बताओ, मिरर के केस में बात करते हैं पहले। अपना पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर मैं यहाँ ऑब्जेक्ट रखती हूँ तो इमेज कहाँ खिसक जाती है भाई? सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड। यस मैम। सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड खिसकती है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही करेंगे। ये बनाएंगे अपना लेंस। ये इसलिए सिखा रही हूँ क्योंकि f1, f2, 2f1 ये थोड़ा नया है तुम्हारे लिए, तो बार बार अगर प्रैक्टिस करेंगे तो तुम्हें याद ही हो जाएगा। ठीक, ये तुम्हारा 2f1, ये अपना f2 और ये अपना 2f2। हाँ, अब बताओ, ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा है a और b के बीच में। तो भाई लाइट रे तुम्हें सब पता है क्या करना है। यहां से जाएगी f2 से टकरा के बाहर, ऑप्टिकल सेंटर से विदाउट डेविएटेड चली जाएगी। बट तुम याद रखना तुम्हें किसके बीच में बनानी है? f2 और नहीं मैम, 2f2 को उधर बनेगी ना। 2f2 के उधर, है ना? ये मैम अपना बियॉन्ड 2f2। हाँ, बियॉन्ड 2f2 बनेगी, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर को। तो तुम्हें इस तरीके से मीट कराना होगा अपना लाइट रेस को। एक सेकेंड, ये तो पहले ही मीट कर रही है। f2 और ये अपना 2f। तो 2f2 के परे तुम्हें मीट करानी है, तो इसको थोड़ा सा ना, ठीक है, इस तरीके से ले आओ। 2f2 को ही खिसका लो। तो ये तुम्हारी कुछ लाइट रेस यहाँ मीट कर गई। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ये तुम्हारा बी और ये ए। एक सेकेंड, दिस इज ए एंड दिस इज, ठीक है, इन्वर्टेड बनेगी ना, तो ये ए होगा और ये तुम्हारा बी बनेगा। चलो आ जाओ। तो इमेज कहाँ बनी? इमेज फॉर्म बियॉन्ड 2f2, है ना? अब 2f2 के बियॉन्ड बनेगी। ठीक है, सबको इतना क्लियर समझ में आया? क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखते हैं तो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनती है ना। तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? अपना 2f2, यानी इसके बियॉन्ड बनेगी। अभी भी नेचर कैसा रहेगा? रियल एंड इन्वर्टेड। साइज क्या बनेगा बेटा? मैम एनलार्ज। हाँ मैम एनलार्ज। ठीक है, इनलार्ज। मैग्निफिकेशन अभी भी क्या रहेगी? नेगेटिव, बट अब की बार क्या हो जाएगी? ग्रेटर देन 1, है ना? ग्रेटर, हाँ बोलो। मैम यस, लास्ट जब बनते हैं f1 को क्रॉस कर देंगे ना, तब भी इनलार्ज रहेगी, बट नेचर चेंज हो जाएगा। इनलार्ज जब भी रहेगी, ठीक है, इनलार्ज रहेगी। जैसे जैसे पास में लेके आते जाओगे तुम्हारी इमेज का साइज बढ़ता जाएगा। ये तो सीखते थे, जब इंफिनिटी पे है तो फोकस पे इमेज बनेगी विच इज पॉइंट साइज। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ले आए, सेम साइज।
सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऑब्जेक्ट को फिर आगे लेके आए तो इमेज का साइज और बढ़ गया, है ना। अब फोकस पे ले आओगे तो इमेज इंफिनिटी पे बन जाएगी। बात सुन गए। अब देखो केस फोर्थ, केस फिफ्थ, यही तो डिस्कस करेंगे अब केस फिफ्थ में। केस 5 क्या है? केस 5 मैम F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हो ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इज एट, कहाँ रख दें ऑब्जेक्ट को? F1 पे रख। अगर F1 देखो अभी F1 ऑब्जेक्ट F1 पे है तो अब डायग्राम बनाने की तो जरूरत नहीं है, मैं रिजल्ट लिख दूं। इमेज कहाँ बनेगी? मैम इंफिनिटी पर। हाँ, इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। अब इंफिनिटी पे बनेगी। साइज, अच्छा नेचर, नेचर नेचर बताओ, नेचर बोलो। मैम रियल एंड इन्वर्टेड। हाँ, हाईली रियल एंड इन्वर्टेड एंड हाईली इनलार्ज। वेरी गुड। मैग्निफिकेशन नेगेटिव, बट m जो है ग्रेटर देन 1 जाएगा। सही है F1 पे। अब F1 बाउंड्री है किसकी? रियल इमेज की। F1 से जैसे ही ऑब्जेक्ट को लेके जाओगे, यानी तुमने ऑब्जेक्ट यहां रख दिया, अब तुम्हारा नेचर स्विच, है ना। तुम्हारी इमेज का नेचर क्या हो जाएगा? स्विच हो जाएगा। इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। करेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। आ जाओ केस 6। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन, कहां पे? F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर के और F1 के बीचों बीच रखोगे। आ जाओ ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज यहां रखा हुआ है अपना ऑब्जेक्ट, तो क्या करना है? ड्रॉ करने का तरीका यही है, एक तो ऐसे ले आओ पैरेलल और F2 से कट करा दो एक ऑप्टिकल सेंटर से, बट पता होना चाहिए कि मीट करानी कहाँ है। ठीक है, तो मेरे को अब ये मीट नहीं करानी, क्योंकि ये कैसी जा रही है भाई? अब ये इस तरीके से चली जाएंगी ना, तो ये मीट कहाँ करेंगी? कहीं ऐसे, राइट। यहां पर मीट कराओगे, कहीं यहाँ इमेज बन जाएगी A और B। तो अब इमेज का नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज क्या है अभी भी? इनलार्ज। मैम जो वर्चुअल इमेज बनेगी वो पीछे कहीं भी बन सकती है ना? हाँ, कहीं भी बन सकती है। ठीक है, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव, कहीं भी बन सकती है। लेकिन जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को पास लेके आते जाओगे, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास लेके आते जाओगे, इमेज क्या क्या होती जाएगी? एक बार डायग्राम में देख लेना। लास्ट में जब डायग्राम सिखाए थे ना कि ऑब्जेक्ट को अगर फोकल लेंथ से पास लेके आते जाओगे तो तुम्हारी जो ये इमेज है जो वर्चुअल बन रही है वो पीछे की तरफ शिफ्ट होगी या आगे की तरफ? कहाँ शिफ्ट होगी बताओ? मैम दोबारा बोलो, क्या बोला आपने? मैं कहती हूँ कि अगर मान लो मैंने ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ से आगे रखा हुआ है, अब मैं धीरे धीरे करके उसको ऑप्टिकल सेंटर की तरफ ला रही हूँ, ऑप्टिकल सेंटर की तरफ ला रही हूँ, तो तुम्हारी जो पीछे वर्चुअल इमेज जो बन रही है वो कहाँ शिफ्ट होगी? आगे या पीछे? मैम कंफर्म तो नहीं यार। हाँ, तो वो एक बार कंफर्म कर लेना, ठीक है, कि कहाँ शिफ्ट होगी। पिछली बार जो डायग्राम सिखाया था उसमें एक बार देख लेना। बट इतना याद रखो, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव, इनलार्ज इमेज बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट रहेगी। इतना कंफर्म है। जैसे ही तुम ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ से पोल की तरफ लाओगे तो तुम्हारा जो इमेज का साइज है वो स्मॉल होने लगेगा। मैम इसकी पोजीशन फिर, मैम इसकी पोजीशन फिर इन फ्रंट ऑफ लेंस लिखनी? हाँ, पोजीशन जो इमेज की वो इन फ्रंट ऑफ लेंस लिखे? हाँ, इन फ्रंट ऑफ लेंस रहेगी, इन फ्रंट ऑफ लेंस। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ लेंस। बट ये याद रखना, अगर फोकस से ऑब्जेक्ट की तरफ ऑब्जेक्ट ला रहे हो, फोकस से ऑप्टिकल सेंटर की तरफ ऑब्जेक्ट ला रहे हो,
तो तुम्हारे जो इमेज का साइज है ना, जो पीछे बना हुआ है, वो धीरे 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 डिक्रीज होता रहेगा, वो धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगा। जैसा कनकेव उसमें कराया था मिरर में, एज इट इज छपेगा सारा, एज इट इज। तो आई होप वही 6 केस हैं जो हमने उसमें पढ़े थे मिरर में, और वही लेंस में पढ़े हैं। क्लियर है? यस अगला मैम। कौन सा आता है अपना? कन्वेक्स मिरर, सॉरी, हाँ कन्वेक्स Concave. मिरर। कनकेव मिरर। और वो कनकेव लेंस की तरह बिहेव करेगा। कनकेव लेंस किसकी तरह बिहेव करेगा? कन्वेक्स मिरर। हाँ, कन्वेक्स मिरर की तरह। ठीक है, बताओ कन्वेक्स मिरर में क्या होता था भाई? एक बार बताओ कन्वेक्स मिरर में क्या होता था? वर्चुअल रिफ्लेक्ट बनती ये थी पोल इमेज। होता था, ये फोकस होता था, मैम ये दो सेंटर। केसेस बनते थे। 2 केसेस बनते हैं, बताओ कौन कौन से बनते हैं? मैम एक तो बियॉन्ड सी, और फिर एक था सी और ऑप्टिकल से वो पोल और सी के बीच का। अच्छा, और दूसरा? और मैम एक दूसरा बियॉन्ड सी। हाँ ठीक है, तो देखो अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा हुआ है, अगर तुमने ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखा हुआ था, तो इमेज कहाँ बनती थी भाई? फोकस पे। यस मैम। ऐसे कुछ बनता था डायग्राम, है ना, फोकस पे बनती थी। तो सिमिलरली अगर तुम्हारे पास ये लेंस है, मटका बन जा रहा है लेंस का बार बार। मैम कॉनकेव है ये तो। मैम कॉन्वेक्स मतलब कॉनकेव बनाना है ना। ऑप्टिकल सेंटर F1। अच्छा, यहाँ पे F2 होता है इसका, ठीक है, याद रखना 2F2। यहाँ इसका F1 होगा और यहाँ इसका 2F। अच्छा, अब और कहाँ पे आ रही है भाई इमेज? पैरेलल आएंगी ऐसे, ये लो, ये तो कुछ ज्यादा ही पैरेलल होगी। क्या होंगी ये? डाइवर्ज हो जाएंगी ऐसे। इनको कहाँ एक्सटेंड करोगे? मैम मैम F1 से। तो इंफिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट है, इमेज इज, अब देखो दोनों केसेस में इमेज बनी कहाँ है? F2 की तरफ ही बन रही है ना। इसमें भी पूरा F2 2F2 यही चला है कन्वेक्स के केस में। कनकेव में भी इमेज कहाँ बन रही है? F2 की तरफ। इसीलिए कहते हैं F2 वाली फोकल लेंथ ही काम आती है। ठीक है, इसलिए F2 इज इंपॉर्टेंट। तो इमेज इज फॉर्म्ड एट F2। नेचर बताओ भाई, कैसा नेचर है? वर्चुअल बनती है यहाँ पे तो। यस मैम। कन्वेक्स, भाई कन्वेक्स मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट सेम केस। और साइज डिमिनिश्ड, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव। ओके, अब और बताओ, अब तुमने क्या देखा? जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा, मेरा जो इमेज बनी है वो फोकस पे बनी है। अब मान लो मैं अपने इस ऑब्जेक्ट को पास लेके आती हूँ, ऑब्जेक्ट को पास लेके आती हूँ ऐसे, तो क्या होगा? इमेज कहाँ बनेगी? अगर ऑब्जेक्ट को तुम पास लेके आते जाओगे तो इमेज कहाँ कहाँ बनेगी? मैम पीछे की ओर होती चली जाएगी, सी की तरफ। ये तो बस F तक ही रहेगी ना, कहाँ बनेगी? पोल और फोकस के बीच में, या फोकस और सी के बीच में? PF और CF। मैम मैंने सी मैंने एफ। बता दिया, इंफिनिटी बता दिया, इंफिनिटी पे F पे बननी है। अब ऑब्जेक्ट को पास ला रहे हो, तो इमेज के साथ क्या होगा? आगे आएगी कि पीछे जाएगी? आपने नोट खोलो, मैम आगे आएगी। PF के बीच में बनेगी, देखो जरा।
जल्दी देखो कहाँ बन रही है। ठीक है, तो P और F के बीच में बनेगी। तो यहाँ पे लिखो ऑब्जेक्ट, क्या लिखोगे? किसी भी केस में बेटा इसको P और F के बीच में बनाना, अगर कहीं भी रखोगे तो P और F के बीच में ही इमेज बनेगी। ठीक है, जैसे एक डायग्राम से देख लेते हैं, मैं एक डायग्राम से बना देती हूँ। ये लो, इसका सेकेंड पोजीशन क्या लिखते हैं? एट एनी पोजीशन एक्सेप्ट इंफिनिटी। ठीक है, इंफिनिटी का देख लिया, इंफिनिटी के अलावा कहीं भी रखी गई है। F2 2F2 कहाँ रखते हैं? यहाँ रख देते हैं। ठीक है, यहाँ रख दिया। अगर तुम्हें पता है इंफिनिटी पे आएगा तो F1 पे बनना ही है, ये अपना 2F1। ठीक है, डाइवर्ज कर गया, ऑप्टिकल सेंटर से एज इट इज चली जाएगी। ठीक है, ये लाइट रेज को कहाँ मिलाओगे? यहाँ पर कहीं मिली? देखो भाई, यहीं तो मिलेगी, तो यहाँ पर इमेज बनेगी तुम्हारी। ठीक है, दिस कैसे? ए बी एज इट इज, और बीच में बनती है यहाँ पर वो सेम टाइप ऑफ, मैम वॉइस ब्रेक हो रही है। हेलो, हाँ क्या बोला? इंफिनिटी इसके हेलो हेलो, इज इट ऑडिबल नाउ? नो मैम, अभी भी ब्रेक हो रही है। गिव मी अ मिनट, मैं रीजॉइन करती हूँ।
हेलो, अभी आई? चलो बढ़िया। तुम्हारी क्लास में लाइट भी नहीं आ रही है, कितनी गर्मी हो रखी है यहाँ। बारिश आएगी यहाँ पे। हाँ, तो हमने क्या देखा कि कहाँ पे बनी, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी इमेज जहां पर ऑब्जेक्ट है उसी के साइड पे बनेगी। और कहाँ कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी। तीसरा, कहीं पर भी इमेज रख दो, फाइनली जो रहने वाला है तुम्हारा वो मैक्सिमम F2 ही रहेगा। उसके बाद तुम कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखोगे वो O और F2 के बीच में ही इमेज को बनना है, ठीक है। O और F2 के बीच में ही बनेगी। तो यहाँ पर एक लाइन क्या लिखोगे, ऑब्जेक्ट दूर जाएगा तो इमेज छोटी बनेगी। यार लिखना नहीं आ रहा, इमेज स्मॉल बनेगी, ठीक है, स्मॉल बनेगी। और एक्सट्रीम क्या रहेगा, F2। और एक्सट्रीम F2 कब है, इंफिनिटी पर। तो जैसे जैसे दूर जाओगे इमेज छोटी होती चली जाएगी, जैसे जैसे इंफिनिटी पे जाते जाओगे तो पॉइंट साइज हो जाएगा, पास आते जाओगे तो थोड़ा साइज बढ़ेगा इमेज का, बनेगा, बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, और F2 से O के बीच में बनेगी। क्लियर है इसका? तो मैग्निफिकेशन यहां से लिख भी सकते हो एक लाइन में, एज ऑब्जेक्ट मूव्स टुवर्ड्स पोल। ऑब्जेक्ट को जैसे जैसे पोल की तरफ लेके आओगे, यहाँ पर पोल नहीं है, ऑप्टिकल सेंटर लिख लो, ठीक है। मैग्निफिकेशन इंक्रीज करेगी एंड बिकेम यूनिटी एट पोल। यानी अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट बिल्कुल पोल के पास या ऑप्टिकल सेंटर के पास रखा होगा, तब तुम्हारा इमेज का साइज जाके किसके बराबर होगा, सेम साइज, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट सामने रखा है तो इमेज हमेशा उसके छोटी ही बनेगी। सेम कन्वेक्स मिरर में भी होता है, ठीक है। मेरी बात समझ में आई? कन्वेक्स मिरर में भाई इमेज वर्चुअल और स्मॉल साइज ही बनती है, कहीं भी रख लो, कहीं पर भी रख लो, वर्चुअल एंड स्मॉल साइज। मिरर के सामने कहीं भी रख लो, स्मॉल साइज ही बनेगी। अगर पोल पे रखोगे जब जाके सेम बनेगी। बात समझ में आ गई? यस मैम। बस इतना याद रखना है। ओके, मैम इसका थर्ड पॉइंट समझा देना। थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट ये है, देखो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, मेरी बात सुनो, अभी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, ठीक है। इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे। इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे, यानी F2 पे। मैं लेंस की बात कर रही हूँ अभी, F2 पे बनेगी, फोकस पे, ठीक है। साइज क्या रहेगा, बहुत स्मॉल, पॉइंट साइज समझो, पॉइंट साइज। अब जैसे जैसे अब तुम इन्फिनिटी से पास लेके आते जा रहे हो, इन्फिनिटी से पास ला रहे हो, तो जैसे जैसे इन्फिनिटी से पास लेते आते जाओगे तो इमेज का साइज क्या होने लगेगा, इमेज का साइज बढ़ने लगेगा। वो बढ़ने तो लगेगा बट अभी भी तुम्हारे ऑब्जेक्ट के रियल साइज से स्मॉल ही रहेगा, ठीक है। बढ़ेगा तो सही बट इमेज के साइज, ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा रहेगा। लेकिन जैसे ही तुम ऑप्टिकल सेंटर पे या पोल पे अपना ऑब्जेक्ट रखोगे तब तुम्हारी इमेज सेम साइज की बनेगी। समझ में आया? यूनिटी का मतलब क्या है, मैग्निफिकेशन 1 हो जाएगी। अब ठीक है, ऑब्जेक्ट m इक्वल्स टू 1 देन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट O एंड P। बात समझ में आ गई अब? मैम O एंड P
O is for ऑप्टिकल सेंटर, P is for पोल। तो दोनों का केस समझा दिया यहीं पे, लिख भी लो। कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है? वहां पर पोल था, यहाँ ऑप्टिकल सेंटर है, बस। ठीक है, मुझे लगा कुछ पॉइंट ले लिया अपनी। ना ना ना, अब ठीक है। फिर आता है मिरर फॉर्मूला, सॉरी मिरर नहीं, लेंस फॉर्मूला है ना, लेंस पढ़ रहे हैं। लाइट आ गई, मैंने 3-4 बार बोला होगा, लाइट आ गई। लेंस फॉर्मूला क्या फॉर्मूला होता है भाई? लेंस मेकर फॉर्मूला भी बोलते हैं, लेंस मेकर लिख लो। देखो मिरर में हम लोग फोकल लेंथ का क्या फॉर्मूला लगाते थे? 1/f इक्वल टू 1/b प्लस 1/b माइनस 1/u। मैम मिरर में तो प्लस होता था। मैम मिरर में तो प्लस ही रहता है। हाँ मिरर में प्लस रहता है ना, यहाँ क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ के लिए तुम्हारे फॉर्मूले में नेगेटिव हो जाएगा, तो ये है तुम्हारा लेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो मिरर में बस हमारे में यहाँ पर क्या हो जाती है? वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है। ये मिरर का फॉर्म, तो दोनों में डिफरेंशिएट ये होता है। ठीक है, फिर इसका एक और फॉर्मूला क्या बनता है हमारे पास? देखो मेरे पास ये इस तरीके से है लेंस। ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा ही बेकार हो गया, दोबारा बनाते हैं। हाँ ठीक है, तो मैं मान लेती हूँ कि मेरे पास ये सरफेस 1 है और ये वाली जो सरफेस है ये सेकंड है। ठीक है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर तुम कहीं यहाँ जाके बनाओगे, विच इज योर, ये मैंने सेकंड सरफेस माना है C2, और ये अगर फर्स्ट माना है तो इसका कहीं यहाँ जाके बनेगा C1। ठीक है, तो अब देखो मैं मान लेती हूँ कि ये वाला जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये R1 है, और यहाँ से जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये मेरा R2 है। मेरा मिरर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मान लेते हैं लेंस का μL है। जिस मीडियम में तुम्हारा लेंस रखा गया है उसे हम मानते हैं यहाँ पर म्यू मीडियम। जनरली मैं यहाँ पे एयर लेके चलूंगी फिलहाल के केस में। ठीक है, म्यू मीडियम का मतलब है सराउंडिंग, कि लेंस जो है किस मीडियम में रखा हुआ है। अभी तो दोनों तरफ सेम मीडियम लेके चलेंगे। मान लो ये लेंस है यहाँ एक तरफ और ये दूसरी तरफ, अभी फिलहाल सेम मीडियम लेके चलेंगे आज के क्वेश्चन में। अगली बार क्या होगा, दोनों तरफ में अलग अलग मीडियम रख दूंगी तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। तो फिलहाल अभी क्या लेके चलो, एयर। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला लगाया जाएगा वो क्या फॉर्मूला लगाया जाएगा? देखो फोकल लेंथ के लिए 1/f इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, अब बात आई कि मैम R1 और R2 किसे लेंगे? तो देखो R1 वो वाली साइड या वो वाला सरफेस लेना है जहां पर लाइट इंसिडेंट करेगी। बात समझ में आई? R1 किसे चुनोगे? R1 शुड बी, देखो मैंने यहाँ पर तो तुम्हें जनरली समझाने के लिए R1 R2 बताया है कि कौन से मिरर का, सॉरी कौन से सरफेस का R1 किस तरफ बनेगा, वो कैसे पता लगाएंगे? वो इस तरीके से पता लगाएंगे, ऐसे सर्कल ड्रॉ करके कि किसका रेडियस कहाँ बनेगा, लेफ्ट में बनेगा, किसका राइट में बनेगा, वो हम पता लगाएंगे। लेकिन एक्चुअली में R1 और R2 किसे कहा जाएगा वो देखो। R1 शुड बी दैट सरफेस where light ray इंसिडेंट। बात समझ में आई? तो तुम्हारे लेंस का वो सरफेस जहां पर लाइट रे आके टकराए उसको क्या कंसिडर करोगे? R1। उसे क्या कंसिडर करोगे?
R1। बात समझ में आई? बताओ। और R1 और R2 को कैसे लोगे? R1 and R2 are taken with sign. First, second rule को should be taken with sign. साइन का मतलब समझोगे ना, इंसिडेंट रे के कौन अपोजिट है, कौन इंसिडेंट रे के साथ है, उसके हिसाब से माइनस प्लस लिखेंगे। R1 किसे लोगे? जहां पर लाइट रे सबसे पहले आगे टकराएंगी। ठीक है, समझ में आया कुछ थोड़ा बहुत? ये फॉर्मूला याद करना है, कैसे डिराइव हुआ उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है, ये याद रखो फॉर्मूला। मैम म्यू एल लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। हाँ, म्यू एल लेंस का है, लेंस एम यानी मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस म्यू एम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। सही है, क्वेश्चंस करें? बहुत इजी है ये फॉर्मूला अप्लाई करना, सबसे ज्यादा इजी है। करें, आ जाओ क्वेश्चन करते हैं। फॉर्मूला याद हो गया? सबसे पहले इजी सा क्वेश्चन करा देती हूँ। क्या है? R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस इक्वल्स टू 3/2, लेंस आर इन एयर, फाइंड फोकल लेंथ। ठीक है, तो कैसा लेंस है ये भी मैं ड्रॉ कर देती हूँ। ऐसा लेंस है, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर ये रहा। फोकल लेंथ बताओ इसकी कितनी आएगी? अब तुम कहोगे कि मैम फॉर्मूला तो आपने यही बताया है, 1/f इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। एक सेकेंड रुक जाओ। ठीक है, दोनों का रेडियस तुम्हें बराबर दे दिया कि भाई मेरा ये, मैं सरफेस इसको मान रही हूँ 1, ये भी 10 का बना रहा है और ये वाला भी 10 का बना रहा है रेडियस। ठीक है, अब बात आई कि इंसिडेंट रे किस हिसाब से लें। मैंने अपने हिसाब से सपोज करी कि इंसिडेंट रे कुछ इस तरीके से आ रही होगी। ठीक है, सपोज कर लो ऐसे आ रही है। ठीक है, ऐसे। तो मेरे लिए फर्स्ट सरफेस ये वाला बनेगा, रेड वाला। मेरे लिए फर्स्ट सरफेस, ये अपने आप से भी मान सकते हो, ये जनरली यही बनता है ना। मेरे लिए फर्स्ट सरफेस ये वाला बना, तो इसकी रेडियस कहां पर जाएगी भाई? इस डायरेक्शन में, R1। तो यहां से ये वाला R1 क्या आएगा? पॉजिटिव। बोलो, ये वाला R1 पॉजिटिव हो गया, हाँ या ना? अब ये वाला देखो, दूसरा सरफेस मेरा ये बनेगा ना। अब ये दूसरा सरफेस क्या बन रहा है? पॉजिटिव और नेगेटिव। इसकी सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं यहां बनेगी, तो इसके लिए तुम ऐसे आओगे वापस, तो यानी दिस R2 इज नेगेटिव। अब बस अब वैल्यू रखनी है, 1/f। लेंस कितना है? 3/2, मीडियम यानी एयर, एयर में रखा हुआ है तो एयर का 1 होता है, -1। R1 क्या है? प्लस का 10, R2 क्या है भाई? माइनस का 10, तो यहाँ माइनस का 10 लिख। तो कितनी आई फोकल लेंथ? निकालो मैम 10 प्लस का 10 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ से फोकल लेंथ प्लस आई, मतलब अपना कन्वर्जिंग लेंथ, सॉरी ये सही काम कर रहा है, कन्वर्ज करने का, प्लस आया है ना। एक क्वेश्चन और करें। मान लो मैंने तुम्हें प्लेन इस तरह ये दिया है, ठीक है, इसकी जो रेडियस है 20 सेंटीमीटर है, डन। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है लेंस का 1.5, यहाँ भी एयर है और यहाँ भी एयर है। फोकल लेंथ निकालनी है। मैम 20 सेंटीमीटर क्या है? फोकल लेंथ क्या? 20 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर।
आर। अब देखो ये कौन सा सरफेस है, प्लेन सरफेस है ना, प्लेन सरफेस है। प्लेन सरफेस का यस मैम। रेडियस, प्लेन सरफेस का रेडियस क्या लेके चलते हैं, प्लेन सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है बेटा इंफिनिटी, ऑलवेज। प्लेन सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर शुड बी इनफाइनाइट, ये याद रखना, यहाँ लिख भी देती हूँ। रेडियस ऑफ कर्वेचर शुड बी इनफिनिटी, ठीक है, ये इन्फिनिटी के बराबर होगा। तो फाइंड फोकल लेंथ क्या करोगे, फॉर्मूला, ये सबसे इजी टॉपिक है, लेंथ बहुत आसान है, सबसे आसान यही है। फोकल लेंथ कितनी है निकालेंगे, लेंस मीडियम 3/2 -1, 1/r1 कितना हुआ, रेडियस 20। दूसरा अब देखो, अभी इसका माइनस प्लस भी देखेंगे अभी, ठीक है, बट R2 क्या है, इनफाइनाइट, तो इसमें तो हमें देखने की जरूरत नहीं है। अब देखो क्या R1 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, थोड़ा सा मैं इसको ऐसे बनाऊंगी, देखो यहाँ पे बनाते हैं, तो यानी इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं यहाँ लाई करेगा, करेक्ट। मैं मान लेती हूँ कि लाइट रे इसको ऐसे इंसिडेंट कर रही है, तो तुम प्लस लोगे कि नेगेटिव लोगे बताओ, R1 प्लस, मैम प्लस प्लस लेंगे। सेम डायरेक्शन में है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो ये प्लस ही हो जाएगा। तो 1 अपॉन फोकल लेंथ कितना आया, 1/2 मल्टीप्लाई 1/20, तो फोकल लेंथ कितनी आई भाई, प्लस का 40 सेंटीमीटर। समझ में आया किस तरीके से करने हैं, एक क्वेश्चन अब तुम ट्राई करो, होगा बहुत आसान है, ठीक है, करोगे। किसी को अगर यहाँ तक डाउट है तो पूछो, कोई भी डाउट, कैसा भी डाउट है तो पूछ लो एक बार। मैम डायरेक्शन कैसे लेंगे एक बार वो बता दो। डायरेक्शन इंसिडेंट रे से लेनी है, तुम अपने आप मान सकते हो कि इंसिडेंट रे कहाँ से लेनी है। तो जनरली ये वाला जो सरफेस होता है ना, जनरली ये वाला सरफेस पे ही लाइट इंसिडेंट होती है जनरली। अच्छा। तो ये वाला जो सरफेस है इसका पॉजिटिव हो जाएगा आर, और जो सेकंड वाला सरफेस है इसका क्या हो जाएगा, यानी R2 यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है बस। तो तुम्हें एक कन्वेक्सो कनकेव लेंस दे रखा है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस का 1.5 है, एयर में रखा गया है, फोकल लेंथ भी दे दी है। तो कह रहा है रेडियस ऑफ वन सरफेस इज डबल द अदर, फाइंड क्या, रेडियस ऑफ करो, वही फॉर्मूला लगाना है। R1 R2 पहचानो, मैम किस सरफेस की, मतलब कौन से वाले सरफेस की ज्यादा डबल ने रेडियस? अपने आप से करो, रेडियस ऑफ वन सरफेस इज डबल द अदर। पहले इस डायग्राम, इसकी शेप बनाओ, कन्वेक्सो कनकेव की शेप बनाओ, अपने आप पता चल जाएगा।
करो। मैम 6। किसका आया? आदर्श। यस मैम। वेरी गुड, बढ़िया। मैम 6 आ रहा है। सबका देखो किस तरीके की शेप बनाई थी भाई हमने, कन्वेक्सो कनकेव की शेप ऐसे बनाई थी, है इस तरीके की शेप बनाई है ना। यहाँ इसका ऑप्टिकल सेंटर होगा, तो मतलब मेरा जो फर्स्ट सरफेस है, सपोज करो इसका रेडियस R1 मानती हूँ। मैम पीछे आपने इसको भी कॉनकेव कॉनकेव लिखवा रखा है। क्या लिखवा रखा है? मैम कॉन्वेक्स कॉनकेव नहीं था। कॉन्वेक्सो कनकेव वैसे ही बनवाया है मैंने, हो ही नहीं सकता। ये रहा ना कॉन्वेक्सो कनकेव, यही तो बनवाया है। अच्छा मैम बाद में ठीक हुआ है वो, मेरे को पहले हम कॉनकेव लिख दिया था ना, वही लिखा था। नहीं, ये कॉन्वेक्सो ही लिखा था मैंने। मैम कॉन्वेक्स, हमने कॉनकेव ही लिखा है। मैम देखो सबने लिख रखा है। तुमने ये कॉनकेव लिख रखा है। मैम आपने पहले कॉनकेव लिख दिया यस था, मैम। फिर आपने बाद में कराई है। मैंने तुरंत कर दिया था, वो ओवर राइटिंग में तुम्हें लगा होगा। ये कन्वेक्सो कनकेव है। तुमने क्या लिखा, कनकेवो कनकेवो? मैम कॉनकेव मैम कॉनकेव लिख रखा था। कॉनकेव कॉन्वेक्स। जब मैं कनकेव लेंस पढ़ा रही हूँ तो पीछे कन्वेक्स कैसे लिख देंगे? क्या ठीक है करूं, मैम। क्या करूं मैं तुम्हारा? भाई किस किस ने गलत लिख रखा है, सही कर लो। मैम हो गया। ये कन्वेक्स लेंस ऊपर वाला था, ये नीचे तो मैं कनकेव पढ़ा रही हूँ ना। तीनों कनकेव के हैं भाई ये। मैम नहीं गलती ये थी, यहाँ पे कॉन्वेक्स है ना, वहाँ पे कॉनकेव हो गया था, तो वो होती गलती बस। कन्वेक्सो ही था वो, कभी भी कनकेव नहीं था। आ जाओ। हाँ ठीक है। अब मैं इसका मान लेती हूँ कि भाई इस वाले की, अब देखो लेना तो यहीं से ही है। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं दूर जाके बनेगा, क्योंकि थोड़ा सा तो थिकनेस सपोज करो होगा ही सब, तो यहाँ से ये वाला बनेगा R2। ठीक है। अब तुम्हें ये तो पता चल, अब मैं लाइट को इंसिडेंट कराती हूँ अपनी मर्जी से, सपोज यहाँ। ठीक है, ये लाइट इंसिडेंट हो गई, ये लो। तो फर्स्ट, अब ये बताओ, R1 R होगी और R2 2R होगी। इतना तो पता चल यस गया मैम। आपको देख के, कौन सा R लेना है कौन सा 2R लेना है, डायग्राम देख के ही समझ में आया है। अब लिखोगे 1/f इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम -1, 1/r -1/2r। सॉरी, अभी R1 R2 लिखेंगे, गलती माफ करना। चलो 1/r1 1/r2। अब मेरे को बताओ R1 और R2 तो पता चल गया कि R1 R है और R2 है 2R। मुझे बताओ साइन का क्या करना है, कौन सा प्लस कौन सा नेगेटिव? कौन सा प्लस कौन सा नेगेटिव? मैम दोनों नेगेटिव। हाँ दोनों मैम दोनों ही नेगेटिव। दोनों नेगेटिव, क्योंकि दोनों के केस में ऐसे जा रहे हो, तो बोथ आर नेगेटिव। आदर्श बहुत बढ़िया बेटा। तो 1/f इक्वल्स टू लेंस कितना है 3/2 माइनस का 1 1/r माइनस माइनस 1/-2r। इसे सॉल्व कर लो। फोकल लेंथ, अब देखो यहाँ पे फोकल लेंथ क्या रखोगे भाई, कौन सा लेंस है तो कनकेव। ये देखो कनकेव लेंस की प्रॉपर्टी बता रहा है, कन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ हम क्या लेते हैं, नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, -24। ये कितना बनेगा 1/2
माइनस का 1/r प्लस 1/2r। तो ये कितना आएगा, यहाँ से सॉल्व कर लेना। छह पे कट जाएगा, ठीक है। आर कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। बताओ आ गया, सबका आ गया। आया। अब सुनो मेरी बात, नोट डाल के लिखो। क्या नोट डालोगे? इफ refractive index of medium is greater than refractive index of lens, then क्या होगा? कन्वेक्स लेंस कैसे बिहेव करेगा? बिहेव लाइक डाइवर्जिंग लेंस। समझ गए? पहले कनकेव सॉरी कन्वेक्स कन्वर्ज करता था, लेकिन अगर मीडियम सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है तो ये इसमें प्रॉपर्टी उल्टी हो जाएगी। सिमिलरली कनकेव, कनकेव में भी यही होगा। कनकेव लेंस बिहेव लाइक व्हाट? कन्वर्जिंग। तो ये कन्वर्जिंग की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पर इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव और यहाँ पर इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, इसको लिख लेना। और इस पे एक क्वेश्चन भी बनता है, बने अभी तो क्वेश्चन तो बहुत सारे करने हैं, ठीक है। लेंथ तो अभी चलेगा, काफी क्वेश्चन है। आज तो बस इंट्रोडक्शन दिया है तुम्हें। सी यू, ठीक है। क्वेश्चन अगली क्लास में करें फिर, 4-5 मिनट ही बचे, आई थिंक हो नहीं पाए। अब तुम अपने डाउट Yes, ma'am. लिखो, अगर आज की क्लास में कोई डाउट आया है। दो बच्चों के अलावा मुझे किसी की आवाज नहीं आई पूरी लेक्चर में। मैम ये चैप्टर और कितना बचा है? बस घर थोड़ा सा ही बचा है, बहुत छोटा सा बचा है। ठीक है, चलो सी यू एवरीवन, बाय, गुड नाइट। Bye, ma'am. Good night.